वो कॉपी दिखाने लग गए ऑर्डर की कि ये ऑर्डर है। इसी बीच में किसी ने उनको सर पर मारा, वो गिर गए। फिर ये लोग लाठी डंडे से सब कुछ मिल करके अरुण कुमार मिश्रा ने मारा था सर पर। जान से मारने धमकी देते हुए भाग गए। जान से मार देंगे तो ज़मीन ले लेना। मार दिया जान से उन लोगों ने, जिसको मारना चाहते थे मार दिया। अभी एक अरुण कुमार मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं, सुनने में आया है कि अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। उनकी हालत सीरियस है और जैसा कि होता है कागजी कार्रवाई करने में वो लगे रहे। उधर उन लोगों ने जो है वो इंतज़ार करते रहे। माननीय विधायक जी भी थे, मौजूद थे। उन लोगों ने काफ़ी मदद की मेरी। माननीय बावन सिंह जी आए थे। बावन सिंह जी ने काफ़ी मदद की, जोर लगाया। हमने एक दिन पहले जा कर के 21 तारीख की शाम को जा कर के कोतवाल साहब से मिले थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि साहब ये आदेश है, इस आदेश का अनुपालन कराने की कृपा करें। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरे पिताजी भी लखनऊ हाईकोर्ट में वकील हैं। इस समय अवध बार एसोसिएशन लखनऊ हाईकोर्ट के वो भी मेंबर रहे हैं। मैं मेंबर हूँ, वो भी मेंबर हैं। और 1983 से वो वकालत में है। मैं 2009 से वकालत कर रहा हूँ वही हाईकोर्ट में। क्या मामला हुआ? मामला ये ज़मीन का विवाद था। ज़मीन के विवाद में हम लोगों ने अब विपक्षी गणों के खिलाफ इंजंक्शन का मुकदमा दाखिल कर रखा था, जिस पे हमको स्टे मिला हुआ था, टेम्पररी इंजंक्शन, जिसका मतलब होता है कि विपक्षी को कोर्ट ने रेस्ट्रेन कर रखा था कि आप ज़मीन में कब्जा करने नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन बो रहे थे। एक ये लोग एक राय होकर आए और मारने पीटने लगे। उसी में मेरे पिताजी को कि वो 67 साल की उनकी उम्र है, वो बचाव कराने गए, वो ऑर्डर कॉपी दिखाने लगे। सुभाष चंद्र मिश्रा। वो कॉपी दिखाने लग गए ऑर्डर की कि ये ऑर्डर है। इसी बीच में किसी ने उनको सर पर मारा, वो गिर गए। फिर ये लोग लाठी डंडे से सब कुछ मिल करके अरुण कुमार मिश्रा ने मारा था सर पर और उसके बाद वो फर्श उसी सर की चोट से वो गिरे वही लोग लाठी डंडा से उनको हाथ पैर जहाँ वही मार पाए। तब तक हम लोग पहुँच गए तो ये लोग मौके पर गाली जान से मारने धमकी देते हुए भाग गए। जान से मार देंगे तो ज़मीन ले लेना। मार दिया जान से उन लोगों ने, जिसको मारना चाहते थे मार दिया। पुलिस प्रशासन या किसका सहयोग कैसा रहा? अब देखिए ऐसा है, कल की घटना है। मैं एफआईआर लिखाने गया। एफआईआर लिखा रहा था पिताजी को। पहले मैं सीधे जब वो उनको चोट लगी तो मैं सीधे उनको सीएससी लेकर गया। सीएससी वालों ने कहा कि हालत सीरियस है, इनको आप गोंडा ले जाइए। मैं उस समय तक थाने नहीं गया था, सीधे सीएससी गया था। मैं अपने छोटे भाई को एम्बुलेंस करा के पिताजी को और हमारा एक भाई और जो है छोटा ही, उसको दोनों को एम्बुलेंस में करके और दो भाई हमारे और हैं वो ले करके गोंडा चले गए। मैं थाने चला गया एफआईआर कराने के लिए। जब गोंडा वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ने कहा इनकी हालत सीरियस है, इनको जो है लखनऊ ले जाइए। मैं सिर्फ इतना सी बात ज़रूर मेरी है कि मैं कई बार रिक्वेस्ट किया वहाँ पुलिस प्रशासन से कि भाई साहब जल्दी करिए, कोई किसी को भेज दीजिए या कुछ मैसेज फ़ोन करा दीजिए, जैसे ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो जाए। उनकी हालत सीरियस है और जैसा कि होता है कागजी कार्रवाई करने में वो लगे रहे। उधर उन लोगों ने जो है वो इंतज़ार करते रहे। काज ऑफ डेथ तो चोट ही आई है। पोस्टमार्टम में जो आई वो यही है कि जो लाठी डंडे की चोट लगी, सिर पर जो जुआर हुआ है उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई इंटरनल ब्लीडिंग से सर पर जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इससे उनकी कॉज ऑफ डेथ वही आई कि उससे मौत हुई है। हमें लोगों को ये है कि शायद टाइम से अगर थोड़ा सा जल्दी इलाज शुरू हो जाता तो हो सकता था कि ऐसी परिस्थितियाँ ना बनती। बहरहाल इलाज होते और जब तक ये सारी चीज़ें पता लगती कि हमारे पिताजी अब नहीं रहे, उसके बाद ये लोग मर्चरी में ले गए, वहाँ से फॉर्मेलिटीज़ हुआ, फिर पंचनामा करा के जब तक हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे, वहाँ शायद 5:10 पर हम लोग पहुँचे थे। पता लगा कि डॉक्टर ले आ चुके हैं, जबकि हमारे हम पहुँचे तो कोई एक पोस्टमार्टम हो रहा था। ये हुआ कि पोस्टमार्टम उसके बाद होगा, बाद में हुआ कि डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि चूँकि आप 5:10 पर आए हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस पर परमिशन की ज़रूरत है, और जब वो परमिशन देंगे तब पैनल बनेगा, सीएमओ साहब पैनल बनाएंगे तब इस पर हो पाएगा। उसी में हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के भी बहुत सारे अधिवक्तागण भी आए थे। माननीय विधायक जी भी थे, मौजूद थे। उन लोगों ने काफ़ी मदद की मेरी। माननीय बावन सिंह जी आए थे। बावन सिंह जी ने काफ़ी मदद की, जोर लगाया। जो हमारे हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अधिवक्ता थे, लखनऊ बार एसोसिएशन, गोंडा बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा जी भी वहाँ पर थे, और भी सारे गोंडा के होता थे। तहसील बार एसोसिएशन से और हृदय नारायण मिश्रा जी, राम सभा मिश्रा जी, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने फिर जाके एसपी ऑफिस से संपर्क किया, डीएम से संपर्क किया, बड़ा प्रयास किया। विधायक जी ने कई बार फ़ोन किया। हमारे अधिवक्ता साथी भी एसपी से जो लखनऊ उच्च न्यायालय से फैजी भाई और सारे कई, मनोज मिश्रा, अनिल मिश्रा,
देवकीनंदन पांडे ये लोग आए थे। इन लोगों ने जाके एसपी से संपर्क किया, डायरेक्ट मुलाकात किया और इन लोगों के सारे प्रयास से होकर के अल्टीमेटली 10 बजे पोस्टमार्टम हुआ। 9 बजे पोस्टमार्टम खत्म हुआ, फिर 10 बजे अपने घर आए लेकर के डेड बॉडी। भैया यही पूरी घटना है। कैसा संबंध था पिताजी का आपके विधायक जी का? बहुत अच्छे संबंध हैं हम लोगों के, हम लोगों के संबंध अच्छे हैं। कब से बात कुछ बता रहे थे आपकी बहुत पुरानी जो विधायक नहीं तब से संबंध था? संबंध शुरू से हम लोगों के अच्छे थे, क्योंकि पिताजी को ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में इधर 15 सालों से नहीं थे, 15-20 सालों से। सन 2000 के बाद से वो चूँकि जब 95 में वो जो है लखनऊ उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे, उसके पहले वो करने तैसे में वकालत करते थे। जब तक यहाँ थे तब तक तो वो एक्टिव राजनीति करते थे वकालत के साथ। एक्टिव राजनीति से मतलब मेरा ये है कि राजनीतिक मूवमेंट जो आंदोलन वगैरह होते थे उनमें बकायदा भागीदारी रखते थे, हर चीज़ में हस्तक्षेप करते थे। फिर जब वो हाई कोर्ट चले गए तो धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट उनका थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा सा मिलना जुलना कम हो गया। बाकी संबंध हमारे अच्छे रहे, शुरू से अच्छे रहे। भैया आप क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अभी एक अरुण कुमार मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं, सुनने में आया है कि अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट कर लेंगे। बस यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कर ले। सही इन्वेस्टिगेशन सही से करके अच्छे से उन लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में, सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो और उनको जेल भेजें। बस जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके पिताजी ने थाने पर सूचना दी थी। जी, जब टेम्प्रेरी इंजंक्शन जो हमारे पिताजी का हम लोगों के पक्ष में था और हम लोगों को, तो हमने एक दिन पहले जा कर के 21 तारीख की शाम को जा कर के कोतवाल साहब से मिले थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि साहब ये आदेश है, इस आदेश का अनुपालन कराने की कृपा करें। और ये इस तरह के ये आदेश की कॉपी दिखाया था। उन्होंने सुनने में आया था कि जो हल्का इंचार्ज है उनको मार्क कर दिया था। हल्का इंचार्ज ने जैसा कि कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, उन्होंने हल्का सिपाही को मार्क कर दिया और कहा जाइए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कोई आया ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। तो जब आप लोग खेत पर गए थे तो क्या विपक्षी भी वहाँ पहुँच गए थे? हमारा चचेरा भाई खेत जोत रहा था। हम लोगों को ये था कि हाँ आएंगे तो रोकेंगे, तो पुलिस बुलाएंगे या हम अपना ऑर्डर दिखाएंगे, बात होगी। उनको या तो पहले से पता रहा होगा कि ये लोग जोतने आ रहे हैं, क्योंकि वो करीब 25, 15, 20 लोग, लगभग 10-15 लोग वो लोग इकट्ठा थे, जिसमें मुख्य लोगों को हाँ जो 3-4-5 लोग जिनको मैं जानता पहचानता था, जिन लोगों ने किया है, जो आगवाकार थे, उनको मैंने नामजद किया। बाकी अन्य लोगों में लिखा है, क्योंकि सबको मैं पहचानता भी नहीं था। जिन लोगों को बाद में कोई पहचान हुई है उनको भी मैंने थाने से सूचना दे रखी है कि हाँ ये और लोग भी इन्वॉल्व थे। चेहरा से पहचानता था, नाम वगैरह पता किया, उनको भी बताया। या जो और दूसरे इंजर्ड लोग थे, चूँकि मैं लखनऊ में वकालत करता हूँ, जो हमारे चचेरे भाई लोग यहीं रहते हैं, तो वो लोग जिनको पहचानते थे, जिनका जानकारी आई बाद में कि हाँ ये लोग थे, उनको भी मैंने सूचना दे रखी है कि अब ये लोग भी हैं। हम मुझे आश्वासन भी दिया कि इन लोगों को भी मुलजिम बनाया जाएगा।